अगर ये लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर बनारस आंदोलन का एक केंद्र बनेगा और संभवतः यहाँ की पुलिस कम पड़ जाएगी इस भीड़ उनके साथ समर्थन में खड़े लोगों को रोकने में। पहले भाजपा का यही मैनिफेस्टो है कि पहले हिंदू को मुस्लिम से बांटे, फिर हिंदू को जाति में बांटे, और फिर जाति में भी ब्राह्मण में ऊंच नीच मिश्रा दुबे ब्राह्मण, ये क्या तमाशा बना रखा है देश का। राम भद्राचार्य जी ने जो टिप्पणी की, जिस तरह की बात कही, वो कहीं न कहीं वो दलितों और पिछड़ों को आहत करने वाली थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मरे मुलायम कांची राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। उसके बाद एक और उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो तो बेहद शर्मनाक थी। उन्होंने कहा था कि राम को भजने वाले ज्ञानी और ब्राह्मण होते हैं, चाम को भजने वाले चमार होते हैं। इस तरह से सोचिए कि खुली चर्चा में बात करने वाले राम भद्राचार्य पर कोई मुकदमा नहीं होता है और कोई टिप्पणी नहीं होती है। FIR लगने के बाद अभी शिकंजा कसता जा रहा है, एक और FIR दर्ज हो गई, लोगों की भावना आहत हो रही है। अब ये जेल जाएंगे, गिरफ्तारी के बाद क्या स्टैंड होगा आप जैसे विपक्षी नेताओं का? अरे भाई, गिरफ्तारी होगा तो यही थोड़ा है, धरती सबके लिए है, समाज सबके लिए है। समाज के लिए आप अगर मरेंगे तो हम आपके लिए मरेंगे, समाज आपके लिए मरेगा। जरूरत पड़ेगा तो जिस स्तर पर जाना होगा लोग उस स्तर पर जाएंगे। पाठक, उपाध्याय, ये लोग हम लोग के घर आकर के कथा करते हैं और हम लोगों को अपनी बात विचार रखते हैं, विचार देते हैं और हम लोग उनको मानकर अपने जीवन साथी को चुनते हैं और ऐसे को कह रहे हैं कि मतलब नीच है। बताओ, नीच का पानी नहीं पीना चाहिए, ये सब शब्दों से अपमान कर रहे हैं। अपने जीवन साथी चुनते हैं, उससे उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन ये कह देते हैं कि ये नीच है। बताओ, हम लोग नीच के बातों पे आकर इतना बड़ा तो शादी भी आकर सब कुछ कर रहे हैं। अरे यही नहीं, जिस घर में जाते हैं उस घर का हवन पूजन कराते हैं। बताओ, हमको पता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी या राम भद्राचार्य जी चमार को हिंदू नहीं मानते क्या? मुलायम सिंह को हिंदू नहीं मानते क्या? काशी राम को हिंदू नहीं मानते? ये इनकी ओछी मानसिकता है कि राम भद्राचार्य जी से भाजपा के लोग अपने इशारे पे बुलवा रहे हैं, ब्राह्मणों को ब्राह्मणों से लड़वा रहे हैं, हिंदुओं को बंटवारा कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ राम भद्राचार्य जी के ये खिलाफ बात होती तो राम भद्राचार्य जी का कोई भक्त मुकदमा कराता। भाजपा का महानगर का अध्यक्ष युवा मोर्चा का मुकदमा करा रहा है और मंत्री के इन्वॉल्वमेंट है। तो ये राम भद्राचार्य जी का मामला नहीं है, ये भाजपा का मामला आ गया। ऐसा महोदय के अगर दिल से पूछिएगा जिस समय वो FIR कर रहे थे या FIR की कॉपी भी देख लीजिएगा तो उनका कलम निश्चित तौर पर FIR की कॉपी, अगर वो असली सनातनी हैं तो कांप जरूर रहा होगा। उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो पद पर बैठे थे, इसलिए उन्होंने FIR लिखना उनकी मजबूरी थी। लेकिन लोग जितने भी हैं, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे माननीय अजय राय जी, उनसे भी आप बात हो चुकी है और हमारे जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष भी हमारे साथ खड़े हैं। और निश्चित तौर पर एक आंधी या तूफान हमें लगता है कि काशी के अंदर खड़ा हो जाएगा, जिसको रोकना हमारे ख्याल से मोदी जो इस क्षेत्र के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं उन। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में जो बनारस की जो सबसे बड़ी खबर है उसे दिखाने के लिए हम आपके बीच में खबरें भेज रहे हैं। देश के बहुचर्चित चेहरे हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी पर जो FIR दर्ज हुई है, कथित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके ऊपर जो मुकदमा किया है उसको लेकर के हम खबरें कर रहे हैं। उन्होंने जगत गुरु राम भद्राचार्य के खिलाफ जो कहा जा रहा है कि अमर्यादित टिप्पणी की, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हैं, जिनसे आज जानेंगे कि क्या ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है बनारस वाले मिश्रा जी पर वो किस तरह का है, आप कैसे देखते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैसे देख रहे हैं, ये मुकदमा हो गया? ऐसे तो किसी पर भी मुकदमा होता रहा, फिर कोई देता भैया, भाजपा की सरकार है और जो हमारे राम भद्राचार्य जी हैं वो तो भाजपा के ही क्या कहते हैं उससे आते हैं। और जो टिप्पणी, देखिए, मर्यादा तो हरीश मिश्रा जी ने तो नहीं तोड़ी, मर्यादा तो पहले इन्होंने तोड़ी।
जो पहले उन्होंने कहा कि क्या मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम, एक नारा इन्होंने जो है विभाजन का ये दिया। कभी भाजपा की जो विभाजनकारी नीति है उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ब्राह्मण समाज में भी बंटवारा किया। आप बता दीजिए, पूरे देश के अंदर आज़ादी के बाद से हम सिर्फ केवल ब्राह्मण जानते थे, और ब्राह्मणों को जो दान दक्षिणा या जो भी करना है, अगर हमारे परिवार में हमारे घर पर आगे आए तो हम लोग उसका चरण स्पर्श करके उसका सम्मान करते थे। जो भी दान दक्षिणा देना होता था, हमने कभी ये नहीं देखा कि वो त्रिगुणी है कि उपाध्याय है कि पाठक है कि मिश्रा है। हमारा ये सम्मान, समाज पूरा समाज जो है सम्मान देता था, तो ब्राह्मण समाज को देता था, ना कि टाइटल पर किसी को सम्मान दिया जाता था। मगर इन्होंने क्या किया, अपने बयान में ये कहा कि ये उपाध्याय हुए, चौबे हुए, त्रिगुणी हुए, पाठक हुए, ये सब नीच और अधम ब्राह्मण है, इनके हम बेटी सेटी का रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करते। बताइए, ऐसा बयान जो कि ब्राह्मणों को भी बांटने का बात कर रहा था, देश को हिंदू मुसलमान से तो तुमने बांटा, और ये जो क्या कहते हैं हिंदुत्व का जो नारा देते हैं, जो सनातन हिंदुत्व तो नहीं, सनातन, जिसमें मौर्य और ये सब छोटी जाति के लोग अपने आप को बड़ा सम्मानित समझ रहे हैं, और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने ब्राह्मणों को जो गाली दिया है उनका सम्मान नहीं बढ़ाया है, उन्होंने देश के सम्मान को गिराया है। अच्छा, ये मुलायम सिंह यादव जी पर जो टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। एक और उन्होंने बात कही थी, शायद आप भूल गए होंगे, सुना जरूर होगा आपने। उन्होंने कहा था कि वो राम को भजने वाले ज्ञानी और ब्राह्मण होते हैं, चाम को भजने वाले चमार होते हैं। ये भी भाषा उन्होंने बोली थी। अरे भैया, जो आज का जो सनातनी आया है उसके पास कोई हिंदू धर्म का ज्ञान है नहीं। हमारे जितने भी शंकराचार्य संत जैसे लोग अनाप शनाप भाषा बोल रहे हैं, बोली बोल रहे हैं, जो सरकार की मंशा है उसी मंशा को वो इस जनता पर थोपना चाहते हैं। देखिए, धर्म क्या कहता है, धर्म जो संत होता है वो धर्म और अध्यात्म से जुड़ा होता है, और अध्यात्म समाज का निर्माण करता है सत्य और अहिंसा पर, और सत्य और अहिंसा ही राष्ट्र की एकता का निर्माण करता है, और राष्ट्रीय एकता की और राष्ट्रवाद की बात करता है। आज आप सब कुछ छिन्न भिन्न और तोड़ रहे हैं। इसके मतलब आपको राष्ट्र और देश से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक पार्टी विशेष और उसको स्थापित करने के लिए जय श्री राम का नारा लगा लो, चाहे जिसका नारा लगा लो। देखिए, जो हम लोग जब कहते हैं राम राम जय सिया राम, तो इसका मतलब समर्पण भाव होता है। जब हमारे घर कोई अतिथि आता है तो हम उसे बोलते हैं भैया राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, तो हम लोग ईश्वर का नाम लेते हैं। और जब अहंकार पैदा हो जाता है अंदर कि हमारे तो साथ, जब आप देख रहे इतनी बड़ी जनसंख्या हिंदुओं के हमारे साथ है, तो आप में अहंकार पैदा हो गया। जब अहंकार पैदा हो जाता है, तब आप जो है अपने ही समाज, अपने ही धर्म का जो है नाश करना शुरू कर दे। रावण भी ब्राह्मण था, उसके अंदर भी जो है वो भी जो है क्या कहते हैं वेदों का ज्ञाता था सर, और इतना बड़ा ज्ञानी था कि राम को उसको अपने पूजा और उसके लिए बुलाना पड़ा था। मगर हुआ क्या, जब उसके अंदर अहंकार आ गया तो उसकी भावना बदल गई, उसने अपने आप को भगवान मान लिया, और जब वो अपने आप को भगवान माना तो उसके सारे निर्णय जो है अहंकार के होने की वजह से उसने पूरे खानदान का नाश कर दिया। अच्छा, आखिरी सवाल, हम बहुत कम शब्दों में चाहेंगे जवाब आपका। एसएचओ ने जो मुकदमा दर्ज कर दिया, मतलब ये वहाँ एप्लीकेशन दी गई, उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया, उस पर क्या कहेंगे, कुछ प्रतिक्रिया आपकी? भैया, ये सच है कि एसओ महोदय के अगर दिल से पूछिएगा जिस समय वो एफआईआर कर रहे थे, या एफआईआर की कॉपी भी देख लीजिएगा, तो उनका कलम निश्चित तौर पर एफआईआर की कॉपी, अगर वो असली सनातनी हैं तो कांप जरूर रहा होगा। उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो पद पर बैठे थे, इसलिए उन्होंने एफआईआर लिखना उनकी मजबूरी थी। लेकिन उनकी आत्मा से अगर पूछिएगा तो संभवतः वो इस कार्रवाई को करने से परहेज करेंगे, और निश्चित तौर पर अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरा काशी ही नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा देश, हरीश मिश्रा जो कि निष्पक्ष और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं सभी वर्ग का, ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने दलितों की भी लड़ाई लड़ी, बैकवर्डों की भी लड़ाई लड़ी, पिछड़ों की भी लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई को अगर ये लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर बनारस आंदोलन का एक केंद्र बनेगा,
और संभवतः यहाँ की पुलिस कम पड़ जाएगी इस भीड़ उनके साथ समर्थन में खड़े लोगों को रोकने में। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि ये अगर गिरफ्तारी होती है, कहा जा रहा है कि हरीश मिश्रा जी की गिरफ्तारी तय है, चूंकि अब जो है शिकंजा कसना शुरू हो गया, तो गिरफ्तारी के बाद क्या स्टैंड होगा आप जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का? फिर देखिए, हम लोग निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं जानता हूं उनकी लड़ाई सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली है, और निश्चित तौर पर हम लोग जितने भी हैं, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे माननीय अजय राय जी, उनसे भी आप बात हो चुकी है, और हमारे जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष भी हमारे साथ खड़े हैं। और निश्चित तौर पर इनको यह किसी पार्टी के उस सीमा में बंधे हुए नहीं है। इनकी पहचान हर पार्टी में जितने भी जो एक्टिव समाज सेवी संस्थाएं हैं, तमाम ब्राह्मण समाज के भी जो संस्थाएं हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर एक आंधी या तूफान हमें लगता है कि काशी के अंदर खड़ा हो जाएगा, जिसको रोकना हमारे ख्याल से मोदी, जो इस क्षेत्र के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके भी हाथों से बाहर निकल जाएगा, और उनको जो है सर पर हाथ रख करके पीएम की कुर्सी पर बैठना होगा। बनारस में है, लगातार बड़े नेताओं से हम चर्चा कर रहे हैं, वो खास करके जो विपक्ष के नेता हैं वो इस बात पर क्या सोचते हैं, क्योंकि जो मुकदमा दर्ज हुआ है भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनके गुर्गों द्वारा कराया गया, ऐसा बताया जा रहा है। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ कुंवर जी, जिनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे मिश्रा जी पर जो अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? मिश्रा जी ने ऐसा कहा क्या है कि मुकदमा दर्ज किया है? उन्होंने ये कह दिया, आपको पता होगा कि उन्होंने कह दिया कि वो अंधराचार्य हैं, वो ब्राह्मणों में इस तरह की बात करेंगे, ब्राह्मण कहाँ नीच। एक बात बताइए कि मिश्रा जी ने कोई गाली दिया नहीं है, और भारत में बोलने पे बैन है, तो क्या ये जो बोले थे, क्या नाम है इनका? रामभद्राचार्य जी का। क्या रामभद्राचार्य जी जो बोले हैं कि चौबे, उपाध्याय, तिवारी, जो भी, तो क्या उनके ऊपर मुकदमा सरकार लिखी है? लिखेगी? बोलने के ऊपर लिख रही है तो उनके ऊपर लिखना चाहिए ना। उनके ऊपर नहीं लिखेगी, मिश्रा जी के ऊपर लिखेगी। ये कैसा व्यवहार है सरकार का? वो तो जगत गुरु है ना, वो तो जगत गुरु, उनके ऊपर मुकदमा। नहीं, किस बात का जगत गुरु का क्या कर्तव्य है? जगत गुरु का कर्तव्य यही है कि भाजपा के साथ मिलकर के बंटवारा करे सनातनियों का है। पहले भाजपा का यही मैनिफेस्टो है कि पहले हिंदू को मुस्लिम से बांटे, फिर हिंदू को जाति में बांटे, और फिर जाति में भी ब्राह्मण में ऊंच नीच, मिश्रा दुबे ब्राह्मण। ये क्या तमाशा बना रखा है देश का इन लोगों ने, और कौन सी गलती मिश्रा जी ने कर दिया है? इसका जवाब दे हमको। अच्छा, रामभद्राचार्य ने इससे पहले भी बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि मरे मुलायम कांशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। उन्होंने कहा था कि राम को भजने वाले ज्ञानी और ब्राह्मण होते हैं, चाम को भजने वाले चमार होते हैं। नहीं, एक बात बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी या रामभद्राचार्य जी चमार को हिंदू नहीं मानते? क्या मुलायम सिंह को हिंदू नहीं मानते? क्या काशी राम को हिंदू नहीं मानते? ये इनकी ओछी मानसिकता है भाजपा के लोगों की, और भाजपा के समर्थित कुछ बाबा हैं, उनकी ओछी मानसिकता है। सनातनी नहीं है। इनका एक ही काम है, फूट डालो और शासन करो, अंग्रेजी नीति अपनाओ। ये वोट के समय में वोट मांगने जाते हैं। ये रामभद्राचार्य भी फूट डालो राज करो में शामिल है। रामभद्राचार्य जी के ऊपर बोला जाता है, और मुकदमा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मंत्री के इशारे पे होता है। मतलब क्या है, आपको इससे समझ में नहीं आ रहा है कि मिलीजुली सरकार है ये इन लोगों की? यदि रामभद्राचार्य जी से भाजपा का ताल्लुकात नहीं है तो क्यों मुकदमा भाजपा के लोग करवा रहे हैं? इसका मतलब कि रामभद्राचार्य जी से भाजपा के लोग अपने इशारे पे बुलवा रहे हैं, ब्राह्मणों को ब्राह्मणों से लड़वा रहे हैं, हिंदुओं को बंटवारा कर रहे हैं, और तन की बात कर रहे हैं। ये कैसे सनातनी है, हमको तो आज तक समझ में नहीं आता है। तो अच्छा, एक बात हमको ये बताइए, अभी जिस तरह से शिकंजा कसता जा रहा है बनारस वाले मिश्रा जी की, ये कहा जा रहा है उनकी गिरफ्तारी तय है। अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी, आप छात्र राजनीति से आते हैं, काशी विद्यापीठ में उपाध्यक्ष रहे, तो क्या स्टैंड होगा जो है सबसे पहले? कांग्रेस पार्टी इस देश में जो भी गलत हो रहा है, हर सही व्यक्ति के साथ खड़ी रहने का कार्य करती है, और सबको जोड़कर लेकर चलने का कार्य करती है। तो मिश्रा जी यदि सही हैं तो उनके साथ मजबूती से हम लोग खड़ा होके, छात्र संघ के लोग, पार्टी के लोग, और उनका साथ देंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। उनको जितनी ताकत है उतने ताकत का प्रयोग करें। जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है।
कि किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ सही हो रहा है। जनता के न्यायालय में हम जाएंगे, लेकिन हम अपनी बात को कहेंगे। लोकतंत्र में यह हमारा अधिकार है, हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम गाली सुनने के भी अधिकारी नहीं हैं और नहीं सुनेंगे, उसका विरोध करेंगे। उसके लिए जो सजा देना हो दे सकते हैं। तो देखिए, हमारे साथ अपना दल कमेरावादी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और रोहनिया से पूर्व में समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का जो गठबंधन था वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा के। जो चर्चा कर हम लगातार बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के कि बनारस वाले मिश्रा जी पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, कहा जा रहा है कि उन्होंने मर्यादित टिप्पणी की रामभद्राचार्य पर, तो उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया है। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए भाई, ये सरकार की साजिश है, मुकदमा लिखवा देना, लिख देना, जबरदस्ती करना। आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पाठक, उपाध्याय, ये लोग हम लोग के घर आकर के कथा करते हैं और हम लोगों को अपनी बात विचार रखते हैं, विचार देते हैं और हम लोग उनको मानकर अपने जीवन साथी को चुनते हैं और ऐसे को कह रहे हैं कि मतलब नीच है। बताओ, नीच का पानी नहीं पीना चाहिए, ये सब शब्दों से अपमान कर रहे हैं। और अगर मिश्रा जी ने, बनारस वाले हरीश मिश्रा जी ने अगर उनको थोड़ा सा कहा तो उनको कितना बुरा लगा। और हम लोगों के ब्राह्मण समाजवाद के बीच में हम लोग अपना प्रतिष्ठा मान करके अपने बंधन को स्वीकार करते हैं। हिंदू जाति में अपने जीवन साथी चुनते हैं, उससे उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन ये कह देते हैं कि ये नीच है। बताओ, हम लोग नीच के बातों पे आकर इतना बड़ा तो शादी भी आकर सब कुछ कर रहे हैं। अरे यही नहीं, जिस घर में जाते हैं उस घर का हवन पूजन कराते हैं। बताओ, हमको पता ही नहीं, ऐसे लोग कह देते हैं। हम लोग बताइए क्या करें। तो ये हम कह रहे हैं कि वो जो सच्चो साहब हैं जिन्होंने FIR लिखे ना, मुकदमा लिखा, वो भी मिश्रा जी हैं। अरे भाई, वो मिश्रा जी हैं, लेकिन पढ़े लिखे कम होंगे। समस्या इस बात का है, मजबूरी उनका है, सरकार है, नहीं करेंगे तो सस्पेंड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। उस बेचारे का क्या दोष है? कहा जा रहा है कि मंत्री जी का दबाव था। अरे भाई, एसओ महोदय का क्या दोष है? पढ़ लिख कर भी क्या करेंगे? समस्या है, सरकार के दबाव में नहीं रहेंगे तो दूसरे ऐसे जगह चले जाएंगे जहाँ सिर्फ पसीना पसीना बहाना होगा। अब ये एक शहर में है, अच्छे जगह है, ये सरकार उनको रहने नहीं देगी, इसलिए मुकदमा उन्होंने लिखा है। अच्छा। अगर मुकदमा लिखे थे तो चाहते तो मिश्रा जी को पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बार बार मिश्रा जी को कहा कि देखिए, आप गलत टिप्पणी करते हैं और आप मेरे पास आइए, मुझसे बात करिए, अपना इसमें एविडेंस दीजिए। वो स्वभाव से यशो साहब ने जो भी कर रहे हैं वो सरकार के दबाव में कर रहे हैं। तो नेताजी, उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई है, एक चीज जानिए। FIR लगने के बाद अभी शिकंजा कसता जा रहा है और FIR दर्ज हो गई, लोगों की भावना आहत हो रही है। अब ये जेल जाएंगे, गिरफ्तारी के बाद क्या स्टैंड होगा आप जैसे विपक्षी नेताओं का? अरे भाई, गिरफ्तारी होगा तो यही थोड़ा है, धरती सबके लिए है, समाज सबके लिए है। समाज के लिए आप अगर मरेंगे तो हम आपके लिए मरेंगे, समाज आपके लिए मरेगा। जरूरत पड़ेगा तो जिस स्तर पर जाना होगा लोग उस स्तर पर जाएंगे। अच्छा। समाज सेवा में जो भी है वो जाएगा, क्योंकि अपमान बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये अपमान किया जा रहा है, ये गुंडागर्दी शासन चलाना अच्छी बात नहीं है। ये देश भर के लोगों की प्रतिक्रिया आ रही, वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन कर देंगे अगर मिश्रा जी पर अगर मतलब आँख किसी ने उठाई। अगर ऐसी बात है, आंदोलन की बात है, तो ये पूरा समाज आंदोलन में खड़ा रहेगा। आंदोलन से कोई पीछे नहीं हटेगा। मिश्रा जी के साथ सभी लोग एक साथ होकर आंदोलन करेंगे। इसमें आंदोलन के लिए कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, देखिए, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं विपक्ष के तमाम नेताओं से, खास करके बनारस के लोगों से और देश भर के लोगों से अब प्रतिक्रिया आ रही है। अब समझिए कि लोग कह रहे हैं, अब वीडियो बना करके भेजा जा रहा है कि भाई हमारी वीडियो को दिखाइए, दुनिया को दिखाइए कि बनारस वाले मिश्रा जी
वो दलितों पिछड़ों के मसीहा हैं, उनके नेता हैं और हम उनके खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो सारी वीडियो भी हम अपने जन आदर्श भारत पर अब सोच रहे हैं कि भेज करके आपको दिखाएं कि बनारस वाले मिश्रा जी की लोकप्रियता पूरे देश भर में कैसी है। हालांकि जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी उसे अमर्यादित टिप्पणी कहा गया, लेकिन जो राम भद्राचार्य जी ने जो टिप्पणी की, जिस तरह की बात कही, वो कहीं न कहीं वो दलितों और पिछड़ों को आहत करने वाली थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मरे मुलायम कांची राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। उसके बाद एक और उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो तो बेहद शर्मनाक थी। उन्होंने कहा था कि राम को भजने वाले ज्ञानी और ब्राह्मण होते हैं, चाम को भजने वाले चमार होते हैं। इस तरह से सोचिए कि खुली चर्चा में बात करने वाले राम भद्राचार्य पर कोई मुकदमा नहीं होता है और कोई टिप्पणी नहीं होती है। तो इस तरह के संत महंतों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया में लिखिएगा और बताइएगा कि राम भद्राचार्य किस तरह के संत और महंत हैं जिस पर लगातार अब पूरा देश खास करके विपक्षी नेताओं में अब उबाल है। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।